तुला राशि, शनि देव का राशि परिवर्तन 17 जनवरी को होगा। अगले 2.25 साल तक तुला राशि वाले जातकों के जीवन में शनि देव का गोचर बेहद शानदार तरीके से आपके जीवन के अंदर एक नए समृद्धि को स्थापित करने का, नए तरीके की सफलता को अर्जित करने का, और शनि के ढैया के समाप्ति के बाद जीवन में किस तरह से आपके परिवर्तन बदलाव होता है, क्या क्या चीजें बदलती हैं, जन्म राशि के आधार पर संपूर्ण आपको विश्लेषण बताएंगे। बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक देखें। तुला राशि वाले जातकों के लिए ये बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम हमने आपके लिए बनाया है। मैं अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आने वाले नए वर्ष की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम में आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करिए, फॉलो करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। तुला राशि, जन्म राशि के आधार पर आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। तुला राशि वाले जातकों के जीवन में शनि की ढैया की समाप्ति होगी 17 जनवरी 2023 को। अगले 2.25 साल तक शनिदेव का कुंभ राशि गोचर होगा। अब कुंभ राशि में जब शनिदेव गोचर करेंगे तो निश्चित रूप से तुला राशि के जातकों के जीवन में पंचम भाव में शनि का प्लेसमेंट होगा। कहते हैं जिस जगह पर शनिदेव का प्लेसमेंट होता है, जहां पर वो बैठते हैं, उस जगह को मालामाल कर देते हैं। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आपको आपके संबंधों को, रिश्तों को लेकर के आपको मिलने वाली है। आपके रिश्ते बेहद मधुर होंगे। प्रेम संबंध आपकी सफलतादायक आगे बढ़ेगा और आप जिसे चाहते हैं उससे आपके रिश्ते बेहद शानदार तरीके से आप उस रिश्ते को आगे बढ़ा पाएंगे। संतान प्राप्ति के लिए यदि अपेक्षित थे, आप संतान की कामना कर रहे थे, तो संतान प्राप्ति का भी समय आप ये डेट नोट कर सकते हैं। 17 जनवरी के बाद अगले 2.25 साल तक ये आपके जीवन का संतान प्राप्ति का एक सर्वोपरि गोल्डन समय से आप अपने जीवन में मान सकते हैं। इस समय में ही आपको आपके जीवन में पूरी तरह से संतान प्राप्ति की जो सुख होता है, वो सुख आपको संतान सुख की प्राप्ति हो जाएगी। अब यहां पर तुला राशि वाले जातकों के लिए, चाहे आप पुरुष हैं या महिला हैं, यदि आप अपने दाम्पत्य जीवन से असंतुष्ट थे या फिर अपने स्वास्थ्य को लेकर के आप दिक्कत में थे, तो निश्चित रूप से आपको 17 जनवरी के बाद आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के जो भी आपकी दिक्कतें थी, परेशानियां थी, उन दिक्कत परेशानियों से आपको पूरी तरह से निजात मिलने वाली है। यानी कि कोई ना कोई आपके जीवन में एक सही डॉक्टर, सही वैद्य, सही परामर्श आपको प्राप्त होगा, जिससे आप अपने जटिल से जटिल परेशानी, बीमारी, कष्ट का एक समाधान प्राप्त करेंगे। दाम्पत्य जीवन में जो दिक्कत आ रही थी, वो दिक्कतें अब यहाँ पर दूर होंगी। विवाह में जो रुकावट थी, बाधा थी, वो अचानक यहाँ पर एक बड़ा परिवर्तन आपको मिलेगा और उस परिवर्तन के माध्यम से आप देखेंगे कि आपकी दाम्पत्य जीवन शानदार तरीके से शुभारंभ हो रहा है, उसकी शुरुआत हो गई। यानी कि अविवाहित हैं तो विवाह के शानदार अवसर इसे मान सकते हैं आप। यहाँ पर संतान के तरफ से, संतान की एफर्ट आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंट बनाएगा। बच्चों की तरफ से आपको देखेंगे कि बच्चे आपके धीरे 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 अपनी मकसद, अपनी मंजिल की ओर वो अग्रसर होंगे और समय समय में वो आपको शानदार सफलतादायक, यानी कि वो किसी एग्जाम्स को क्रैक कर रहे थे या किसी बड़ी कंपटीशन में वो जाना चाहते थे, तो वहाँ पर वो जा पाएंगे और उसे कंप्लीट भी करके आपको एक शानदार आत्मबल, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाली उनके तरफ से जो प्रत्युत्तर संतान की तरफ से, बच्चों की तरफ से जो चाहिए था, वो भी यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। अब ये सब तमाम उपलब्धियां आपको इसलिए मिलेंगी क्योंकि आपके जीवन में शनिदेव का शानदार गोचर, यानी कि 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, इनको जन्म कुंडली चक्र के अंदर त्रिकोण कहा जाता है। केंद्र और त्रिकोण, ये दो ऐसे शब्द हैं जो हमारे जीवन के एक तरह से एक सकारात्मक औरा होता है। तो शनि का पंचम भाव में, यानी कि 1, 5, 9 स्थान त्रिकोण होता है, 1, 4, 7, 10 केंद्र होता है
तो जब इन जगहों पर गोचर में कोई चंद्रमा से जब शनि ग्रह का प्लेसमेंट होता है तो निश्चित रूप से वो सारे तरीके से सकारात्मक ऑरा को हमारे जीवन में एक्टिवेट करता है। ये राशि परिवर्तन 17 जनवरी 2023 के बाद तुला राशि वाले जातकों के लिए देखेंगे कि तमाम तरह की आपकी जो निगेटिविटी थी, तमाम आपके जीवन में जो कमियां थी, जो आलस्य था, जो आधा घर बना के आपने छोड़ दिया, अब वो बन ही नहीं पा रहा था, यानी कि बाधा। आपके बैंक में आपने यदि 1 लाख रुपए रखी तो वो 1 लाख ही है, उसको आप 1 से सवा लाख भी नहीं बना पाए पिछले 1 से 2 सालों में। लेकिन अब यहां पर आप देखेंगे कि जो रुकावट थी वो रुकावट दूर होगी। काम तो आप बराबर कर रहे हैं, आमदनी आपकी बराबर हो रही है, लेकिन संचय नहीं हो पा रहा था, बरक्कत का जो अभाव बन रहा था वो बरक्कत यहां पर आप देखेंगे कि फिर से 17 जनवरी के बाद आपके जीवन में शुरू हो गया और आप उसको निरंतर आप इंक्रीज कर पाएंगे। स्वास्थ्य वाइज यदि देखा जाए किसी तरह की कोई मान लीजिए ब्लड इन्फेक्शन था, शुगर था, बीपी थी, तो ऐसी तमाम बड़े से बड़े समस्याओं का भी आपको समाधान प्राप्त होगा। स्वास्थ्य वाइज आप देखेंगे कि आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, आपके अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा थी वो पूरी तरह से शांत होगी, समाप्त होगी और नई एक सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में जन्म लेने वाली है। और ये सकारात्मक ऊर्जा आपको आपके पूरे एक तरह से चयन को अच्छे तरीके से चलाने में और पूरे चयन को ही सकारात्मक बनाने में, पूरे फैमिली का एक जो ग्रुप है उस ग्रुप में के अंदर ही आपकी एक सकारात्मक ऊर्जा लोगों को भी लाभ देगा और आपको स्वयं को भी वो विशेष तरीके का लाभ देने वाला साबित होगा। इस समय अवधि में यहाँ पर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं शनि का ये गोचर आपको एक शानदार जीवन के अंदर नौकरी का अवसर प्रदान करता है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए या किसी बड़ी कंपटीशन में आप प्रयासरत हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि आपको कुछ बड़ा करना है, कुछ जीवन के बड़े संकल्पों को साकार करना है, तो आप जरूर कोशिश करें, मेहनत करें, प्रयास करें। 17 जनवरी के बाद आपकी जो भी प्रयास है, इस प्रयास में आपको एक अपार सफलता की संभावना यहाँ पर बन जाएगा। शनि का पंचम भाव में गोचर होने का मतलब एक केंद्र पावर, केंद्रित्व पावर, त्रिकोण पावर कह सकते हैं, यानी कि जिस रास्ते में आप जा रहे हैं उस रास्ते में आपको 1 और 2 यानी कि पहला एक शानदार सहयोग लोगों का मिलेगा और दूसरा आपका स्वयं का आत्मनिर्णय सही रास्तों का चयन करेगा। यदि आप अनजान रास्तों में चल रहे हैं, आपको अपने मंजिल की ओर जाना है और यदि आपका आत्मनिर्णय ठीक हो तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में सही रास्ते को सेलेक्ट कर पाते हैं और वो रास्ता ही आपके जीवन में आपको आपके मंजिल की ओर लेकर के अग्रसर हो जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है। तो यही कारण है ढैया का तुला राशि में प्रभाव था और उस ढैया के कारण तमाम तरह की निगेटिव नकारात्मक इम्पैक्ट था जो आपको एक तरह से नकारात्मक बना रहा था। अब यहाँ पर आप एक सकारात्मक ऊर्जा की ओर अग्रसर होंगे और ये सकारात्मकता आपको जीवन में एक नए तरीके की समृद्धि, ऐश्वर्य, भूमि भवन से संबंधित जो दिक्कतें थी, जो बाधाएं थी, जो आपके कंस्ट्रक्शन में कमी आ गई थी, जो आपके चलते हुए कामों में रुकावट आ रही थी, वो अब धीरे धीरे समाप्त होगा। माता के सेहत स्वास्थ्य की तरफ से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, दैवी शक्ति संपन्नता की आपको प्राप्ति होगी, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी, क्योंकि हमने अपने कार्यक्रम में आपको बताया कि रुके कार्य आपके आगे बढ़ेंगे और आपके जीवन में जो दैवी शक्ति या एक बरकत का जो अभाव हुआ था, यानी जिसके कारण से आप बार बार पैसे तो ला रहे थे लेकिन वो पैसा आप संचय नहीं कर पा रहे थे, इसे बरकत कहा जाता है। यानी कि बरकत का जो अभाव था वो अब आपके जीवन में फिर से एक बार सक्रिय हो जाएगा, यानी कि आपके पास धन का भी संचय होगा और आप अपने जीवन के तमाम तरह की जीवन जीने की जो हमारी संसाधन होता है, उन संसाधनों को आप निरंतर आप इंक्रीज कर पाने में समर्थवान होंगे। ये शनिदेव के ढैया का एक विशेष बदलाव, परिवर्तन का एक अनुभूति, आपको अनुभव हमने अपने 30 सालों का रिसर्च बताया है, इसे आप अपने जीवन में महसूस करेंगे। इस तरह का ही आप अपने जीवन में एक बड़े परिवर्तन, बदलाव की कल्पना करेंगे और इसीलिए हमने ये आप तक पहुंचाने का, आप तक
आपको बताने का एक निर्णय लिया, जिससे आप अपने जीवन में आगामी भविष्य के बारे में जागरूक हों और अच्छे तरीके से अपने जीवन को और व्यवस्थित आप बना पाएं, अपनी अपार समृद्धि को अपने जीवन में जोड़ पाएं और अपनी यश कीर्ति ऐश्वर्य का आप अपने जीवन में लाभ ले पाएं। प्रिय दर्शकों, समस्याओं की समाधान यदि हम चाहते हैं तो हमें हमारे स्वयं को समझना बहुत जरूरी होता है, और स्वयं को समझने के लिए हमें हमारे जन्म कुंडली का प्रयोग करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो आप यदि आप अपने जीवन के अपने रहस्यों को, अपने असफलताओं को समझना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेजें। हमारे तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण हम निःशुल्क रूप से बताएंगे। आने वाले नए वर्ष में किस तरह से आपके जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी, किस तरह से आपका समय रहेगा, इसकी पूरी विश्लेषण आपको व्याख्या बताएंगे, निःशुल्क रूप से बताएंगे। बस आपको करना यह है कि हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजना है, और हमारे तरफ से आपके जीवन में जो भी रुकावट, दिक्कत, परेशानियां हैं, उन दिक्कत परेशानियों को जन्म कुंडली के माध्यम से कि कौन सा ग्रह आपके जीवन में, आपके रिश्तों में तनाव उत्पन्न कर रहा है, समृद्धि का अभाव बना रहा है, बरकत का अभाव बना रहा है, संपूर्ण विश्लेषण हम आपको बताएंगे। बस चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको शेयर करना होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तुला राशि वाले जातकों को एक बार नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद। जय माता दी।